लेकिन लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रोजगार और युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा सड़कों पर है। मुद्दा क्या है, इन युवाओं से भी बात करेंगे। देखिए, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गांधी मूर्ति के नीचे आप पहुंचे हैं। क्या मुद्दा है जो आज आप लोग अचानक सत्र चलने के दौरान यहाँ पे पहुंचे हैं? मैडम, मैं EWS का अभ्यर्थी हूँ। जो सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था 22/2024, इसमें हमने आवेदन किया था। और जब ये आवेदन आया था उस समय विज्ञापन में 10% आरक्षण का प्रावधान हम EWS अभ्यर्थियों के लिए सरकार की थी। लेकिन उसके बाद से एक कोई आरक्षण से संबंधित मामला था हाईकोर्ट में, जिसमें जो 65% आरक्षण बढ़ाकर किया गया था, उसको बाद में हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया और कहा कि नहीं, जो पूर्ववत आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है उसको ही लागू किया जाएगा, और जो आपने किया है 65% वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। तो उसके बाद से सरकार को विवश होकर जो 65% जो बढ़ाकर की थी आरक्षण, और प्लस 10% आरक्षण EWS का, टोटल 75%, उसको फिर दोबारा 50% जो पुराना जो था वो, और 10% हम लोग का, टोटल 60% रिजर्वेशन जो था वो होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो हम लोग का जो आरक्षण था 10%, उसको उसने लगभग 4% दे के और 6% के लगभग मेरे आरक्षण को कम कर दिया। और ये तब किया जब रिजल्ट आने के ठीक 2 दिन पहले उसने एक रोस्टर जारी किया, और उसमें रोस्टर जारी करते हुए कहा कि आपके लिए जो EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनको महज 4% ही आरक्षण दिया जाएगा, और 6% आरक्षण को उसने कटौती कर दिया, और बिना कुछ बताए कि इसका कारण क्या है। जब मैंने यह विज्ञापन जारी किया तो मैंने इसमें 10% आरक्षण, टोटल सीट का 10% दिया था। लेकिन जब मैं रिजल्ट देने जा रहा हूं तो रिजल्ट देने के ठीक 2 दिन पहले मैंने 6% काट के और सिर्फ मैं 4% दे रहा हूं। इसके लिए हमने BPSC में जाकर और पत्राचार के माध्यम से जवाब मांगने का प्रयास किया। कोई संतोषजनक, कोई संतोषप्रद या ठोस जवाब मिला नहीं। फिर जब निराशा हाथ लगी तो हम लोग हाई कोर्ट का रुख किए। हाई कोर्ट का रुख करने के बाद से आज मेरा सब्जेक्ट नंबर 19/346/2024 है, इसमें हाई कोर्ट के माध्यम से हमारा केस सब्जेक्ट टू आउटकम हो चुका है। लेकिन सरकार से एक क्या नाम है कि ठोस, उसमें हाई कोर्ट ने मांगा है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, लेकिन काउंटर एफिडेविट भी आज तक सरकार दे नहीं रही है, उसमें आनाकानी कर रही है ताकि समय को और डिले किया जा सके। एक तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, और फिर अन्याय होने के बाद से हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं तो वहां पर हमारे समय को और लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से अन्याय और अन्याय के बाद से अब घोर अन्याय करने का ये जो सरकार का एक तरह से राजनीतिक में साजिश कहूँ या जो कहूँ इसे, ये हम सवर्णों के साथ किया जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि युवाओं के साथ है, युवाओं की बातों को सुनते हैं। फिर आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अन्याय की बात लगातार कर रहे हैं? लोग इसलिए ठगा हुआ मैम महसूस करें कि हम सवर्ण गरीब अभ्यर्थी हैं, और हम लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, और ये आशा नहीं था कि हम लोग का रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए। और रिजल्ट से मात्र 2 दिन पहले हमारा एक तो सीट काट लिया जाता है। हम लोग ऑफिस दौड़ते दौड़ते थकते हैं सचिवालय, वहाँ जवाब नहीं दिया जाता है। BPSC बोलती है कि रोस्टर शिक्षा विभाग बनाती है, शिक्षा विभाग बोलती है कि BPSC का काम है रोस्टर बनाना। कोर्ट में भी सरकार बोलती है कि BPSC जवाब देगा, और BPSC बोलती है कि कोर्ट जवाब देगा। और दोनों के वकील साहब ने 4 वीक्स का टाइम लिए था, लेकिन अभी तक 4 वीक्स के बदले 16 वीक बीत चुका है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप स्वर्ण गरीबों के साथ हैं, और हम लोग स्वर्ण गरीब युवाओं के लिए अगर आप आज स्वर्ण आयोग बना रहे हैं, तो क्या हम गरीब यहीं रोड पे रहें? आप एक तरफ तो स्वर्णों के लिए आयोग बना रहे हैं, और एक तरफ हमारा 4 सप्ताह की जगह 16 वीक्स में भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो देखिए कि जो सवाल है सरकार से लगातार यही कि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट से लगातार हर विभाग गए, BPSC की भी बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की भी गए, लास्ट में ये लोग जो है कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन सभी जो है एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। लेकिन जो अगर इसमें पिस रहा है तो ये अभ्यर्थी अब आखिर करे तो करे क्या? चुनावी साल है, इसी साल चुनाव होना है, और इन लोगों के पास समय भी नहीं है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका एज भी लैप्स कर रहा है। ऐसे में ये क्या करे? परेशानी है, परेशानी की वजह से सड़कों पर उतरे हैं। उम्मीद है कि सरकार इन लोगों की बातों को सुनेगी, और इन लोगों के साथ जो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो न्याय इन लोगों को मिलेगा। कैसे के लिए पट्टा संकेता सिंह।